हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। और देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। गिवन अ सेट ऑफ n jobs where each job I has a deadline and profit associated with it. Each job take 1 unit of time to complete and only one job can be scheduled at a time. We earn the profit if and only if the job is completed within its deadline. तो तुम्हें क्या है कि तुम्हें n जॉब्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हर जॉब के साथ उसका डेडलाइन और कुछ प्रॉफिट एसोसिएटेड है। ठीक है, उसका कुछ डेडलाइन दिया हुआ है कि इतने टाइम मैक्सिमम इतने टाइम तक तुम्हें ये करना है, मतलब उसके पहले फिर वहाँ तक तुम्हें इसको कंप्लीट करना है। और प्रॉफिट दिया है कि तुम उससे कितना प्रॉफिट ले सकते हो। और हर जॉब को करने के लिए 1 यूनिट का टाइम लगता है और एक टाइम पे एक ही जॉब को किया जा सकता है। ठीक है, और एक जॉब से प्रॉफिट तभी मिलेगा जब उसको कम्प्लीटली कर लेंगे हम। और तुम्हें करना क्या है, देन फाइनली वी हैव टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट। तो टोटल जॉब्स करने के बाद मतलब कितने जॉब्स कर सकते हो ये पूछा है, और प्रॉफिट मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं हम इन गिवन नंबर ऑफ जॉब्स से, ठीक, इनको शेड्यूल करके। तो यही है प्रॉब्लम। तो चलो इस प्रॉब्लम की पहली टेस्ट केस से समझते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने लिख लिया है प्रॉफिट, और यहाँ पे मैंने उसका डेडलाइन लिख लिया है उस रेस्पेक्टिव जॉब का। तो देखो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसको सॉर्ट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वाले जॉब्स को शेड्यूल कर सकें। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम स्लॉट जो है वो 4, डेडलाइन जो है मैक्सिमम 4 दी हुई है, मतलब हम एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्लॉट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो 4 स्लॉट बना लिए हैं। अब देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जॉब पे आएंगे। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 40 प्रॉफिट वाला हम उठा सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये दे रहा है। तो इसको हमको करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम सिर्फ पहले स्लॉट में कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या पहला स्लॉट खाली है। हाँ भैया, यहाँ पे तो खाली है पहला स्लॉट, कोई बात नहीं। तो हम इसको पहले जॉब को पहले स्लॉट में डाल देंगे। तो पहले स्लॉट में हमने 40 प्रॉफिट का जॉब ले लिया, तो ये जॉब हमारा हो गया। अब सेकंड पे आएंगे, सेकंड हमारा 30 है, और ये इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम सिर्फ पहले स्लॉट में ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो पहला स्लॉट हमारा बुक है, तो हम इसको लेंगे या नहीं लेंगे किस पे डिपेंड करेगा। अगर देखो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा, मतलब इससे अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा, तो हम इसको नंबर 1 पे शेड्यूल करना चाहेंगे। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन है 40, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ जाएंगे, हम 20 को देखेंगे। अब 20 के लिए देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हम इसको पहले दिन भी कर सकते हैं, दूसरे स्लॉट में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। 4 ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास। ठीक है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, देखो क्या होता है ना, असाइनमेंट हमें कॉलेज में मिलता है तो हम क्या करते हैं, डेडलाइन हमें दी होती है कि हमारा मान लो 6 दिन बाद सबमिट करना है, तो हम क्या करते हैं कि 6ठे दिन ही सबमिट करते हैं उसको। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसको चौथे दिन करवाना है। क्यों, ऐसा क्यों करवाना है, क्योंकि देखो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा जॉब है जो कि ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो और उसको डेडलाइन 3 हो, तो हम उसको 3 पे शेड्यूल करना चाहेंगे। अगर हम इसको 4 से पहले शेड्यूल कर देंगे तो हो सकता है कि हम इसको ना करा पाएँ। इसके पास तो 4 का ऑप्शन ही है ना, लेकिन इसके पास 4, 3, 2 एक सारा ऑप्शन है, तो हम इसको 4 पे रखेंगे। और अगर हमारे पास 4 पे रखने के बाद कोई बेटर ऑप्शन बाद में आ रहा है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे उससे। ठीक है, तो समझ गए इसको हम लास्ट में क्यों रखना चाहेंगे। तो 4 को हम 20 को देखेंगे कि क्या चौथा स्लॉट खाली है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे सिंपली। तो इसको भी हमने ले लिया है। अब 10 आया, 10 के लिए क्या ऑप्शन है, सिर्फ हम इसको पहले स्लॉट में कर सकते हैं। तो पहला स्लॉट तो पहले से बुक है, तो हम इसको देखेंगे कि क्या ये हमारा बेटर ऑप्शन दे रहा है उससे, ताकि हम इसको रिप्लेस कर सकें पहले से। नहीं, 40 ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है 10 से। तो ओवरऑल हमने सारे पे इटरेट कर लिया है, इसको हम ले लेंगे। और हमारे पास जो जॉब की शेड्यूलिंग थी वो हो चुकी है। तो देखो हमने 2 जॉब लिए हैं, 1 और 4। ठीक है, पहले स्लॉट में, चौथे स्लॉट में 2 जॉब हमने बुक किए हैं, और टोटल प्रॉफिट 40 + 20 60 मिल रहा है हमें। तो इसका आंसर 2 जॉब और 60 प्रॉफिट हो जाएगा। देखो 2 जॉब्स एंड 60 प्रॉफिट, फाइन। तो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ क्लियर टू यू। और हम कैसे अप्रोच करेंगे, चलो उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक अलग सा टेस्ट केस लिया है, जिससे तुम्हें ये प्रॉब्लम काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि इसको कैसे अप्रोच करना है। तो देखो इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा ना कि जॉब की शेड्यूलिंग का जो नंबर है वो नहीं पूछा है कि पहले कौन सा जॉब होगा, पहला होगा दूसरा होगा, क्योंकि जॉब आईडी भी एसोसिएटेड है हर जॉब के साथ। इसमें देखा जाए तो देखो ये पहली जॉब, ये दूसरी जॉब, ये जॉब आईडी भी है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और नंबर बताना है, तो इसको हम थोड़ी एफिशिएंट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, और वो भी मिन हीप प्रायोरिटी क्यू। मिन हीप प्रायोरिटी क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो होता है ना, मिनिमम एलिमेंट को हमेशा टॉप पे रखता है। और अगर तुम उसमें से कोई एलिमेंट पॉप कर देते हो या फिर उसमें कुछ पुश कर देते हो, तो वो हीपीफाई करके लॉग इन टाइम में तुम्हारा क्या करता है कि मिनिमम एलिमेंट को टॉप पे लेके आता है। तो ये होती है तुम्हारी मिन हीप की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं मिन हीप के हेल्प से। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि एक जॉब्स नाम का वेरिएबल मेंटेन करेंगे। ठीक है, जॉब्स
जो कि हमें बता रहा होगा कि करंटली हमने कितने स्लॉट्स बुक कर लिए हैं, और ये भी कह सकते हो कि कितने जॉब्स हमने ले लिए हैं। ठीक, तो जॉब्स इनिशियली 0 होगा, फाइन। अभी जॉब जो होगा 0 होगा, और हम मिनी हिप क्यों यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें ये इस पर मैं ड्राई रन कर रहा हूँ तो तुम्हें उस टाइम पता चल जाएगा कि हमने मिनी हिप क्यों यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो देखो पहला जॉब से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जॉब आया, इसकी जो है मैंने देखो यहाँ पे डेडलाइन लिखा है, ये है डेडलाइन उसका, और ये है उसका प्रॉफिट। और उससे पहले मैंने इसको डेडलाइन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ऐसा क्यों किया वो भी पता चलेगा तुम्हें जब मैं ड्राई रन कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, इस टेस्ट केस को। तो पहला जॉब आया जिसकी डेडलाइन है 1 और उसकी जो प्रॉफिट है वो 10 है। ओके, और यहाँ पे हम एक आंसर वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं जिनमें हम प्रॉफिट को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जॉब हमारा इनिशियली 0 है। अब देखो ये जॉब तुम्हारा ये बता रहा होगा कि हमने कौन सा स्लॉट अभी तक ले लिया है। तो हमने अभी कोई स्लॉट नहीं लिया है, तो हम 1 को बुक कर देंगे। ठीक है, 1 पे हमने 10 डाल दिया। अब हम प्रायोरिटी क्यू में 10 को डाल देंगे। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू हमारा अभी इस टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और जॉब पे हम 1 को बढ़ा देंगे क्योंकि हमने 1 स्लॉट को बुक कर लिया है। तो अभी तक के लिए हमने 1 के लिए बेस्ट ऑप्शन ये चुना है 10। अब हम अगले पे मूव करेंगे। अब देखो अगला फिर आया 1 और यहाँ पे 20 आया। तो हम चेक करेंगे कि जो जॉब लिया है ना हमने ये 1, क्या ये अभी भी उसी के इक्वल है। हाँ, अभी भी 1 ही आ रहा है, इसीलिए हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, ताकि 1 जो है उनके लिए हम पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन चुन ले। पहले हमने 1 के लिए चुना, फिर हम सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, ऐसे चुनते जाएंगे। ठीक है, हर स्लॉट के लिए। तो अभी भी 1 आया, तो हम जब तक 1 के लिए सारे बेस्ट चुन लेते तब तक हम इस जॉब को बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी भी 1 आया। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको नहीं छेड़ना है, हमें जॉब्स को नहीं छेड़ना है। अब 1 पे हमें इसको चेक करना है। देखो 20 जो है, तो अभी जो प्रायोरिटी क्यू का टॉप पे होगा ना, वो हमें ये बता रहा होगा कि हमने फर्स्ट स्लॉट के लिए बेस्ट कौन सा चुना है। तो अभी तक 10 चुना है, बट यहाँ पे हमें देखो 20 मिल गया। तो हम इस 10 को प्रायोरिटी क्यू से पॉप आउट कर देंगे और यहाँ पे 20 डाल देंगे। ठीक है, तो अभी प्रायोरिटी क्यू तुम्हारा इस टाइम पे ऐसा दिख रहा होगा। और फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अभी भी 1 आया, तो हम इसको तो छेड़ेंगे नहीं जॉब्स को, क्योंकि हम पहले स्लॉट के लिए भी देख रहे हैं। और प्रायोरिटी क्यू का जो 20 है वो इससे बेकार है, मतलब ये हमारे पास बेटर ऑप्शन मिल रहा है उसके लिए। तो हम प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर देंगे 20 को। ठीक है, और 30 को हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब देखो 3 आया। अब 3 आया मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो गया ये। ठीक है ना, तो हम अभी तक 1 के लिए चुन रहे थे बेस्ट ऑप्शन, तो अब इसको बढ़ा के हम 2 कर देंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लॉट के लिए सबसे बेस्ट चुन लिया 30। तो चलो यहाँ पे 30 लिख देते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी इससे। तो अभी तक हमने 30 चुना है फर्स्ट स्लॉट के लिए जो बेस्ट है। अब फर्स्ट चुनने के बाद हम सेकंड पे मूव कर गए। अब हम यहाँ पे सेकंड स्लॉट के लिए जो बेस्ट होगा वो चुनेंगे। तो देखो सेकंड स्लॉट के लिए हमारे पास क्या है, 3 के पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3। तो हम 2 पे भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो अब पता चलेगा तुम्हें मिनी हिप क्यों यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी देर में। देखो 3 के लिए सेकंड स्लॉट के लिए हम 25 लेंगे। तो अभी तक हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है वो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 25 टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया ना मिनिमम टॉप पे रहता है, और 30। तो हमने इस 25 को इंक्लूड कर लिया। सेकंड इंडेक्स के लिए बेस्ट हमने इंक्लूड कर लिया है, फाइन। अब देखो 3 आ गया। तो अब देखो ये वाला जो है ना 2, अब इसको फिर हम बढ़ा देंगे, क्योंकि हम 2 के लिए चुन चुके हैं, आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम अभी 2 पे नहीं है, हम 3 पे हैं, और 3 वाला हमने 2 पे शेड्यूल किया है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था 1 2 3। अब देखो हम 3 के लिए चुनेंगे। हम 3 के लिए हमारे पास खाली है, तो हम इसको डायरेक्टली ले लेंगे 40 को। तो हमारा प्रायोरिटी क्यू अभी ऐसा दिख रहा होगा, और हमने थर्ड के लिए हमने बेस्ट अभी तक चुना है 40। अब फिर से 3 आया। अब यहाँ पे देखना, अब फिर से 3 आया, तो इस 3 के पास 1 2 3 तीनों ऑप्शन है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना है यहाँ पे थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। तो इस 3 के लिए हमारे पास 1 2 3 तीनों ऑप्शन है, तीनों स्लॉट में हम इसको रख सकते हैं। अब तीनों स्लॉट में से जो मिनिमम होगा, अगर उसके मिनिमम से भी ये ज़्यादा होगा तो हम उसको हटा के इसको रखना बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए, है ना। तो मान लो यहाँ पे देखो 50 आया हमारे पास, तो हम 1 2 3 में मिनिमम कौन सा है 25, और सबसे मिनिमम वाले को हम हटाना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। ठीक है, तो हम 25 को रिप्लेस करना चाहेंगे। अब इसी वजह से हमने मिनी हिप यूज़ किया था। अब इन तीनों का मिनिमम जो होगा वो यहाँ पे मिनी हिप के टॉप पे होगा। तो हम देखो मिनी हिप का जो टॉप होगा उसको हटा देंगे, फाइन, और उसकी जगह हम 50 डाल देंगे। और 50 डालने के बाद हमारा मिनी हिप कैसा बन रहा होगा, रुको। तो 50 डालने के बाद हमारा मिनी हिप कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 25 को हमने हटा दिया, और ये थोड़ा वर्चुअल चल रहा है इधर का जो है ना, ये हमारा वर्चुअल चल रहा है। हम सिर्फ मिनी हिप से मेंटेन करके चलेंगे कि हमारा अब तक का मिनिमम कौन सा है, इसी वजह से। तो एक तरह से मान लो कि हमने यहाँ पे डाल दिया है 50 सेकंड स्लॉट में। ठीक है ना, ऐसे चल रहा है कुछ। तो हमने अभी तक 50 ले लिया है, अब 3 आ गया, अब यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब 4 आ गया तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे कि चौथे पे चले जाएंगे, और यहाँ पे 60 ले लेंगे, क्योंकि 4 स्लॉट के लिए हम चुन रहे हैं।
तो एक तरह से 4 स्लॉट खाली है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 60 डाल देंगे। ओके, तो अभी मिन हिप हमारा ऐसा बन जाएगा। अब देखो हमने सारे ले लिए हैं, ये भी चुन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो हमने सारे पे इटरेट कर लिया है। और फाइनली हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो प्रायोरिटी क्यू में जितने एलिमेंट्स होंगे उनका सम होगा। और ये जो बता रहा होगा वो बता रहा होगा कितने स्लॉट्स हमने लिए हैं। तो 4 लिए हैं और चारों का सम कितना होगा, यहाँ पे आई थिंक 145 बन रहा है ये, ठीक है। तो चलो इसका कोड करके देखते हैं। कोड भी काफ़ी आसान होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके डेटा को रखना होगा। तो वेक्टर ऑफ पेयर बना लूँगा मैं, ठीक है, वी। और एक तरह से मैं रिटर्न कर दूँगा नंबर ऑफ़ जॉब्स एंड और टोटल प्रॉफिट मान लो, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में रिटर्न कर दूँगा। और मान लो कि एक जॉब नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जॉब्स इक्वल्स टू 0 एंड प्रॉफिट इक्वल्स टू 0। अब पहले हम क्या करेंगे कि इसके सारे जो डेटा है ना, मतलब जो डेडलाइन और प्रॉफिट है, हमें क्या करना है, देखो डेडलाइन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है इसको, डेडलाइन के अकॉर्डिंग। तो हम पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट, ठीक है। वी नाम का वेक्टर पेयर बना लिया। अब हम आइटरेट करेंगे एंड हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वी डॉट इन प्लेस बैक, वी हमें क्या डालना है, एरे ऑफ आई डॉट डेड, मीन्स जो डेडलाइन होगा वो डालना है। एंड सेकेंडली हमें डालना है एरे ऑफ आई डॉट प्रॉफिट। तो ये हमने पूरा वेक्टर बना लिया है। अब इसको हम सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट वी डॉट बिगिन एंड वी डॉट एंड। तो ये हमने सॉर्ट कर दिया वी को। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू लेना है और हमें मिन हिप लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा मैक्स हिप होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिन हिप बनाने की कोशिश करेंगे। मिन हिप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एंड ग्रेटर इंट। तो ये हमारा जो है मिन हिप प्रायोरिटी क्यू बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आइटरेट करेंगे फिर से फॉर इंट आई इक्वल्स टू, क्योंकि एन जॉब से हमें आइटरेट करना है, ठीक है ना। अब क्या देखना है कि अगर 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 हमारा जो जॉब्स है, मतलब जो स्लॉट है, स्लॉट कह सकते हो, चलो मैं इसको जॉब्स की जगह स्लॉट कर देता हूँ, स्लॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिटर्न भी कर रहे होंगे हम स्लॉट। तो अगर हमारा स्लॉट जो है वो लेस है, इससे वी ऑफ आई डॉट फर्स्ट से, मतलब जो डेडलाइन चल रही है उससे छोटा है अगर, तो हम क्या करेंगे, स्लॉट प्लस प्लस, मतलब एक स्लॉट बढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में उसको पुश कर देंगे, पी क्यू डॉट, और यहाँ पे मैंने पी क्यू प्रायोरिटी क्यू का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब उस जॉब को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, वी ऑफ आई डॉट सेकेंड, ठीक है ना। अभी तक समझ में आया तुम्हें कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने क्या किया है कि स्लॉट, इनिशियली जॉब हमारा देखो यहाँ पे 0 था। अब हमने क्या किया, पहले जॉब को देखा, ये 0 जो है मतलब स्लॉट्स, ये हमारा अभी इसके डेडलाइन से छोटा है, तो हम 1 पे इसको ले सकते हैं, मतलब 1 स्लॉट हमारा खाली है, तो 1 पे स्लॉट को ले लिया और 10 को जो हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। तो अभी तक ये चल रहा है, ये तो हमने कर लिया सिंपल। एल्स मान लो कि अगर हमारा स्लॉट बड़ा है, अब हमें क्या करना है कि उस अगर भरा हुआ है वो स्लॉट, तो वहाँ तक के लिए हमें बेस्ट चुनना है, वहाँ तक के लिए हमें बेस्ट चुनना है। समझ रहे हो ना बात को। मान लो कि हमने यहाँ पे जैसे कि ये वाला था, यहाँ पे 3 पे हम आए और 3 ऑलरेडी था यहाँ पे, अब 3 के लिए हमें बेस्ट चुनना था। तो 3 के लिए, इस वाले 3 के लिए हमारे पास ऑप्शन थे 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों में डाल सकते हैं। अब तीनों में से जो मिनिमम वाला प्रॉफिट दे रहा होगा उसको हटा के और इसको हम डाल देंगे, अगर ये मिनिमम से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा तब। अदरवाइज़ हमें कोई मिनिमम से भी कम दे रही है तो हमें लेने की कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस केस में हमें क्या करना है, जो सबसे मिनिमम वाला होगा कौन सा दे रहा होगा, प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे होगा वो, अगर वो मिनिमम वाला से भी बड़ा है, जो सबसे कम है उससे वो बड़ा है अगर, ठीक है, वी ऑफ आई डॉट सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में उसको डाल देंगे। सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी क्यू में उसको, प्रायोरिटी क्यू के टॉप को हटा देंगे, मिनिमम वाले को हटा दिए हमने, ठीक है, पॉप कर दिया। अब हमें क्या करना है, पी क्यू डॉट पुश वी ऑफ आई डॉट सेकेंड। तो यहाँ तक हमने क्या किया समझ में आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये मान लो 25 था पहले, यहाँ पे पहले था ना 25, तो वो टॉप पे बना हुआ था, तो हमने टॉप को हटा दिया 25 को, मान लो यहाँ से उसको हटा दिया और उसकी जगह 50 हमने पुश कर दिया। तो ये हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। अब फाइनली हमें क्या करना है कि जितने भी प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स होंगे वो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो दे रहा होगा। तो जब तक हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है, वाइल नॉट एम्प्टी, देन हमारा क्या होगा, प्रॉफिट प्लस इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप, and with that also we have to pop out the elements,
तो आई थिंक इतना ही है इस प्रॉब्लम में। आई होप ये चल जाना चाहिए। कंपाइलेशन एरर, रीडिक्लेरेशन ऑफ वी, वेयर वी हैव डिक्लेयर्ड वी। ओके, यहाँ पे भी ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हटा दो। ओके, इट इज़ रनिंग फाइन। सो ये वही वाला टेस्ट केस है जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो इसका देखो 145 आ रहा है ना, हाँ 145 आ रहा है यहाँ पे। चलो इसको ट्राई करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है ना।